उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। नैनीताल, चंपावत समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए जिलों के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गिरे पत्थर, ट्रैफिक पर पड़ा है असर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश हुई है, सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नाले में अचानक बाढ़ आ गई, एक शख्स बाढ़ के बीच फंस गया। हिमाचल के रामपुर में बूशहर में बादल फटा, इलाके में भारी नुकसान हुआ है। गौशाला, आरा मशीन का शेड बह गया। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, ट्रैफिक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कांगड़ा शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कुल्लू में भारी बारिश से मोहल खड्ड में आया फ्लैश फ्लड, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। असम के बारपेटा में भारी बारिश से आई बाढ़, करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में लगी है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा, स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुंबई में पिछले 2 दिन से बारिश से 6 लोगों की जान गई। गोवंडी में 2, विलेपार्ले में 1 की मौत। घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में 2 लोगों की जान गई है। ठाणे के वर्तक नगर इलाके में बारिश में गिरी दीवार, 40 फीट लंबी दीवार ढही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंबई के घाटकोपर ईस्ट इलाके में ढही इमारत का रेस्क्यू का काम पूरा हो गया। 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 लोगों के शव बरामद हुए। राजस्थान के श्री गंगानगर में तेज बारिश, पानी में डूबी सड़कें, लोगों को हुई काफी परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश, रहायशी इलाकों में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। गुजरात के अरावली में भारी बारिश हुई है, कई इलाकों में जल जमाव की समस्या है। भोपाल के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के पंचकुला में बारिश की वजह से नदी में अचानक आया उफान, नदी किनारे खड़ी एक गाड़ी पानी में बह गई। अमेरिका और इजिप्ट के कामयाब दौरे के बाद दिल्ली लौटे पीएम। पालम हवाई अड्डे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सारे हिंदुस्तानियों के लिए को पीएम मोदी पर गर्व है, उनकी वजह से अमेरिका में भारत की इज्जत बढ़ी। पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने किया ट्वीट, लिखा, अमेरिका भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तियों में से एक है। बाइडेन की भारत को सबसे अहम दोस्त बताने पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पीएम मोदी की सफल यात्रा पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को घेरा, कहा अमेरिका ने पाकिस्तान की हैसियत बता दी। बराक ओबामा के भारतीय मुसलमानों पर बयान पर बोले जॉनी मूरे, कहा ओबामा को भारत की आलोचना के बजाय भारत की तारीफ करनी चाहिए। यूएस धार्मिक स्वतंत्रता कमीशन के पूर्व कमिश्नर मूरे का बयान, कहा भारत विविधता वाला देश और इसकी विविधता ही इसकी बड़ी ताकत है। पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर के ताज़ा हालात की जानकारी दी। आज ही विदेश से लौटे हैं पीएम। मणिपुर में शांति बहाली के लिए आर्मी का ऑपरेशन जारी। पिछले 24 घंटे में 12 बंकर ध्वस्त किए गए, 6 मोर्टार गोले और 1 आईईडी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने अब तक 135 लोगों को अरेस्ट किया। 1100 हथियार, 13,702 गोला बारूद और 250 बम बरामद हुए। मणिपुर में 30 जून तक इंटरनेट बैन है, तनाव को देखते हुए सरकार का फैसला। केरल दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अमरावती में डिप्टी सीएम फडणवीस पर ओवैसी का अटैक, पूछा तिलक कहते थे ब्राह्मण अरपतिक से आए, फडणवीस जी आप कहां से आए हैं। औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा हम अपने अब्बा के मुल्क में हैं, 130 करोड़ आबादी में से तमाम बाहर से आए। रेसलर्स केस पर बोले सांसद बृजभूषण शरण सिंह, कहा कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट ही फैसला करेगा। पहलवान साक्षी मलिक का ट्वीट, लिखा बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में जारी रहेगी लड़ाई, सरकार अपने वादे पर काम कर रही है। रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाई स्टे, 11 जुलाई को होने वाले थे चुनाव। कलबुर्गी में मंत्री प्रियंक खड़गे का विवादित बयान, कहा मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन नियम साफ रोकने वाले कथित गौरक्षकों को पीट कर जेल में डालो। प्रियंक खड़गे के बयान पर भड़के एमपी के गृह मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को लिखा खत, पूछा खड़गे के बयान पर क्या कहेंगे। एमपी में कांग्रेस बीजेपी में पोस्टर वॉर। भोपाल में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, सीएम शिवराज के स्कैनर कोड के साथ लिखा कैश राज। महाराष्ट्र दौरे पर तेलंगाना के सीएम केसीआर सोलापुर के लिए 600 गाड़ियों के काफिले के साथ हुए रवाना, साथ में पार्टी के कई नेता हैं। तेलंगाना के जनगांव से बीआरएस विधायक की बेटी का बड़ा फैसला, चेरियल में 23 गुंटा जमीन सरकार को वापस लौटाई, कहा पिता की गलती को सही किया। बेंगलुरु में नशे के खिलाफ वॉकथॉन में का आयोजन, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन, दिल्ली के अस्पताल में लिया आखिरी सांस, बेटे प्रांशु दुबे ने जानकारी दी।
जम्मू कश्मीर में एनआईए की कई जगहों पर रेड, आतंकियों के ओवरग्राउंडेड मददगारों की तलाश में छापे, कुलगाम, बादीपुरा, पुलवामा में तलाशी। दिल्ली में बिजली होगी महंगी, डीईआरसी ने बिजली कंपनियों को दी मंजूरी, 10% तक बिजली के दाम बढ़ेंगे। बीएसईएस यमुना इलाके में 7%, बीएसईएस राजधानी इलाके में 10% रहे, महंगी होगी सकती बिजली, लोगों को डायरेक्ट बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा, ऐसा सरकार के सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में लूट, चलती कार को रोककर लूट को अंजाम दिया गया, हथियारों के बल पर लूटे 2 लाख। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, 2 बाइक पर आए थे 4 बदमाश, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली लूट कांड पर केजरीवाल का ट्वीट लिखा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, एलजी को देना चाहिए इस्तीफा, हमें दी जाए सुरक्षा की जिम्मेदारी। सिंगर हनी सिंह की धमकी केस में दिल्ली पुलिस की जांच, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट मिला। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब जेल से दिल्ली लाएगी पुलिस, कोर्ट से पुलिस रिमांड की करेगी मांग, स्पेशल सेल कर रही है जांच। ऑनलाइन धर्मांतरण केस में आरोपी बद्दो को भेजा गया डासना जेल, पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जेल भेजा गया। कर्नाटक के कोलार में अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने युवक पर चाकू से अटैक किया, खून पिया, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। ओडिशा के गंजम में दर्दनाक हादसा, 2 बसों की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 8 जख्मी हैं। घायलों को बरहमपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, कुछ की हालत गंभीर है। गंजम हादसे पर सीएम पटनायक ने दुख जताया, पीड़ित परिवारों को 3 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। रत्नागिरी के दापोली में दर्दनाक हादसा, वैन और ट्रेलर के बीच टक्कर, 8 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मैरिज गार्डन में गिरा पंडाल, 8 लोग जख्मी हैं, एक की हालत गंभीर है, जबलपुर रेफर करना पड़ा। राजस्थान के हर जिले में पुलिस का एक्शन, अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी, उदयपुर में पकड़े गए कई हिस्ट्री शीटर। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन इलाके में पुलिस की डकैतियों से मुठभेड़, जवाबी गोलीबारी में 2 डकैतों की मौत, 3 पुलिस वाले जख्मी। घटनास्थल से बम, पिस्टल, गैस सिलेंडर, गैस कटर बरामद हुए, खेत में और बम छिपे होने की आशंका है, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है। मिर्जापुर में दरोगा ने 2 कारोबारियों को धमकाकर वसूला पैसा, खुद को बताया आयकर अधिकारी, शिकायत पर केस दर्ज हुआ। तेलंगाना के कोदाड़ में गौ तस्करी का मामला, पुलिस ने एक कंटेनर से बरामद की 38 गायें, ड्राइवर समेत 2 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। सीतापुर में सरेआम दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, अवैध हथियार के साथ डांस करता दिखा नवीन नाम का एक शख्स, थाना मछरेहटा के गांव पौडावर का ये मामला है। पंजाब पुलिस ने आतंकी लखबीर सिंह लाना और हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के ठिकानों पर छापेमारी की, 2 पिस्टल और 285 कारतूस मिले। तमिलनाडु के पोनराम में रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का एक स्लैब मिला, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी और सीपीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी की बैठक में बवाल, बीजेपी की मीटिंग में कई राउंड गोलियां चली, बैठक के दौरान आपसी विवाद में हुई फायरिंग में एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली लगी है। नवी मुंबई के पनवेल में दहशत का माहौल है, लोगों के घरों के बाहर पीएफआई जिंदाबाद की चिट्ठी और सुतली बम पाए गए। पनवेल पुलिस ने अशांति फैलाने के एक मामले में केस दर्ज किया है, सोसाइटी के रहने वाले लोगों का बयान लिया गया है। गाजियाबाद के कोचिंग सेंटर में नमाज का मामला, आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, छात्रों के साथ नमाज वहां पढ़ने की बात कही जा रही है। माफिया अतीक गैंग की IS 227 लिस्ट होगी अपडेट, पत्नी और बेटों का नाम जोड़ा जाएगा। यूपीपीएससी की परीक्षा है आज, कानपुर में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के कपाट दोबारा खुले, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, पूजा अर्चना की गई। गणपति उत्सव पर सेंट्रल रेलवे का बड़ा फैसला, 156 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, कल से शुरू होगी बुकिंग। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की, रूस, वैगनर और यूक्रेन के जवाबी हमलों पर चर्चा हुई। ग्रीस में क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने फिर जीता प्रधानमंत्री पद का चुनाव, दूसरी बार हासिल किया स्पष्ट बहुमत। रूस का सीरिया पर बड़ा हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। सीरिया के विद्रोहियों वाले इलाके में रूस ने किया हमले में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में 2 दिन में सिखों पर दूसरा हमला, पेशावर में गोली मारकर एक सिख युवक की हत्या। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर तीसरी सिख युवक की हत्या हुई है। पिछले महीने लाहौर में हमलावरों ने सरदार सिंह को गोली मार दी थी। होंडुरास में जबरदस्त फायरिंग में 11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं। हथियारबंद लोगों ने बार में घुसकर बहुत करीब से लोगों को गोली मार दी, 10 पुरुष और 1 महिला की जान गई है। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग, 5.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हो गया है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्कारलेट सेल्स फेस्टिवल का हुआ जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। नेवा नदी के किनारे पहुंचे युवाओं ने लेजर शो का उठाया मजा, लाल रंग की पाल वाली ब्रिगेड भी नजर आई। विश्व कप क्वालिफायर में श्रीलंका ने आयरलैंड को 133 रनों से हरा दिया है, सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने रचा इतिहास। वनडे में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे से मिली हार से वेस्टइंडीज को बड़ा नुकसान हुआ है। वर्ल्ड कप क्वालिफाई की राह अब मुश्किल हो गई है। वेस्टइंडीज पर लगा मैच फीस का 60% जुर्माना। स्लो ओवर रेट की वजह से पेनाल्टी लगाई गई। फिटनेस की वजह से सरफराज खान को वेस्टइंडीज दौरे के लिए नहीं चुना गया, बीसीसीआई ने जानकारी दी। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जर्मन ब्लैकवुड बोले, टीम इंडिया के खिलाफ बड़े स्कोर बनाऊंगा। जसप्रीत बुमराह की वापसी पर रवि शास्त्री की सिलेक्टर्स को चेतावनी, कहा जल्दबाजी ठीक नहीं, शाहिन अफरीदी जैसा हाल ना हो जाए। युजवेंद्र चहल ने ग्लोबल चेस लीग ज्वाइन की है। चहल ने चेस की दिलचस्पी की वजह से फैसला लिया है। एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले लाबुशेन के हाथ में लगी चोट, ऑस्ट्रेलिया की चिंता बढ़ी। सुतीर्था और अहिका ने जीता WTT विमेंस डबल्स का खिताब, जापान की जोड़ी को शिकस्त दी। SAFF चैंपियनशिप में लेबनान ने भूटान को 4-1 से हरा दिया है, सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। कार्लोस अलकराज ने क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, पूर्व चैंपियन दिमित्रोव को हराया। भारत की दीक्षा डागर ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ का खिताब अपने नाम कर लिया है।